प्रांगण में हमारा अध्यापक भी है, उसी प्रांगण में हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें भी हैं। दोनों मिलकर जब इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा जब फर्स्ट में पहुंचेगा तो उसको एक अच्छा माहौल भी मिलेगा। और उसका इसी कड़ी में ये कार्यक्रम होने हैं। और जैसे कि कार्यक्रम में टाइटल से लिखा है हमारा आंगन हमारे बच्चे, तो इससे इसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे आंगन पे बच्चे होंगे उनके लिए क्या क्या काम करना है। आपका अपना जो विभाग है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जो है, ये दोनों के बीच में एक अच्छा सा संबंध बने, इस उत्सव का जो है आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया हमारा आंगन और हमारे बच्चे। एक बात कही जाती है, जो जिसका जिम्मेदार होता है उसी की जो है उत्तरदायित्व, उसी का जो है कार्यभार बढ़ भी जाता है। तो जिसकी जिम्मेदारी होती है उसी से बात भी की जाती है। तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी बढ़ गई है। मीन्स बेसिक शिक्षा विभाग और पुष्टाहार विभाग की जिम्मेदारी बढ़ा है। इस पर बड़ी चिंता हुई हमारे शिक्षाविदों को, और वो चिंता का जो परिणाम निकला वो ये नीति के माध्यम से आया। निपुण भारत में दो चीजें बात की जाती है हमेशा, एक बुनियादी साक्षरता की और दूसरा बुनियादी संख्या ज्ञान की। इसे जो है 5 जुलाई 2021 विगत वर्ष में इसे लॉन्च किया गया, निपुण भारत का कार्यक्रम, जिसके तहत यह सार्वभौमिक लक्ष्य रखा गया कि कक्षा 3 से लेकर के, मतलब जब बच्चा 1, 2, 3 पढ़ता है, जब वो प्री प्राइमरी में आता है आंगनबाड़ी में, तो आंगनबाड़ी में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए और कक्षा 1, 2, 3 के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए। उस लक्ष्य को जो है मुख्य विषय रखा गया भाषा और गणित का। तो भाषा और गणित के लक्ष्य की संप्राप्ति के लिए जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमको आपको देनी है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सारी टीचिंग और ट्रेनिंग हमको आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके पहले गत वर्ष हमारी सभी आंगनबाड़ी यहाँ पर बहने हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई, बीआरसी ब्लॉक संसाधन केंद्र, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1, 2 और 3 हेतु जो निर्धारित अधिगम लक्ष्यों एवं उनको प्राप्त करने संबंधी प्रवधि आज से जन समुदाय को अवगत कराना है, पहला मुख्य उद्देश्य है। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है, राज्य द्वारा प्री प्राइमरी हेतु किए जाने वाले प्रयासों से जन समुदाय को अवगत कराना। हम आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मुख्य उद्देश्य है विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से किए जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत ECC मैनुअल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण हुआ था, और उसमें क्या था द्वारा उपलब्ध कराया गया था प्री स्कूल किट, एक्टिविटी कैलेंडर, NBT कहानियां, नेशनल बुक जो ट्रस्ट है उसके द्वारा प्रदत्त तमाम सारी बुक्स की कहानियां भी आप सभी को उपलब्ध कराई गई थी। तो इन सब का प्रदर्शन भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हम आप क्या कर रहे हैं इनके माध्यम से, वो समुदाय में भी जाए। जो चौथा मुख्य उद्देश्य है कि उपस्थित अभिभावकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा में उनकी एवं घर की भूमिका से अवगत कराना। 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका नामांकन और नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों को आह्वान करना। वो समन्वय रहा है जिसका कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे आपके कार्यक्रम साझा रूप से विद्यालयों में चलते हैं। उसका कारण ये है कि विद्यालय में ही आंगनबाड़ी केंद्र प्रायः खुले हुए हैं। वास्तविक रूप में तो हमारा विद्यालय परिवार और आंगनबाड़ी केंद्र पूरा मिला करके हमारा आंगन है ही है, हमारे बच्चे हैं। अभी तक तो समन्वय इस प्रकार का चलता था के बाद बच्चे हमारे यहाँ आते थे, सारी प्रक्रियाओं में हम लोग शामिल रहते थे। अब जो समन्वय होना है हमारे आपके बीच में, वास्तव में वो गुणवत्ता का समन्वय होना है, बच्चों के नामांकन का समन्वय होना है, बच्चों के पढ़ाई का समन्वय होना है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का समन्वय होना है तथा बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने का समन्वय होना है। अभी तक जो भी प्रोग्राम हुए दोनों
विभागों के अलग अलग होते थे, लेकिन नाम से ही स्पष्ट है, हमारा आंगन हमारे बच्चे। कैंपस भी एक है, कार्यकर्ती बहनें और हमारे शिक्षक साथीगण भी उसी आंगन में, उसी प्रांगण में और उन्हीं बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को दृष्टिगत करते हुए उनमें विभिन्न कौशलों का विकास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले कहीं भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जिक्र नहीं होती थी। दोनों विभाग अलग अलग हुआ करते थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों ही केंद्रीय स्तर पर काम करते थे, लेकिन सामंजस्य की कहीं भी संभावनाएं नहीं दिखती थी। तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्य को केवल ये समझा जाता था कि यह विभाग केवल पोषण स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर ही विशेष फोकस करेगा कि बच्चे स्वस्थ रहें। ईसीसी की महत्व में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। अगर इनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल होगी, साथ साथ इनके शिक्षा में भी सुधार होगा। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके पहले हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो 10+2 हुआ करता था, लेकिन अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पैटर्न है वो बदल गया है। उसमें 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो इसमें 5+3 तो हम दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दोनों विभागों से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी 5 का मतलब है प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकेंड, प्री प्राइमरी थर्ड। ये 3 कक्षाएं जो हैं हमारी आंगनबाड़ी द्वारा देखा जाएगा। और हमारे प्राथमिक विभाग जो कक्षा 1-2 की कक्षाएं संचालित होती हैं वो भी इसी 5 में जोड़ दिया गया है। किंतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 1-2 कक्षाएं नहीं आएंगी, ये बेसिक में ही रहेगी। प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3 ये हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की जिम्मेदारी पर होगा, जो 3 से 6 वर्ष तक देखेंगी और 6 से 8 वर्ष तक 1-2 रहेगा। किंतु आगे आप देखेंगे इसी में एक शब्द आएगा निपुण भारत, उसमें 9 वर्ष तक के बच्चे आ जाएंगे। उसमें एक क्लास कक्षा 3 तक बढ़ जाएगा। उस पर भी अभी हम निपुण पर भी चर्चा करेंगे। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो 1 से 3 कक्षाएं, जिसको प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकेंड और प्री प्राइमरी थर्ड बोलेंगे। और जैसे ही चौथा और 5वां वर्ष लगेगा वो कक्षा 1-2 में अध्ययन करेंगे और इनके पांचों को मिलाकर फाउंडेशनल स्टेज बनेगी। फाउंडेशनल स्टेज में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों और शिक्षकों द्वारा समन्वय स्थापित करना है। और आगे के जो 3 वर्ष है 3, 4, 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8 के लिए 3 और फिर 9, 10, 11, 12 4 कक्षाएं जो संचालित होंगी। इस प्रकार से यह नीति 2020 में स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्टेज आपकी होगी वो बाल वाटिका की होगी, उसकी एक अलग से शायद आप लोगों के पास पुस्तिका भी होगी, बाल वाटिका पुस्तिका। उसमें क्या क्या चीजें हमको बच्चों को पढ़ाने हैं, क्या क्या चीजें सिखानी हैं और उनका उसी आधार पर हम लोग कक्षा 1 में एडमिशन करेंगे। कार्यकर्तियों के ओरिएंटेशन के लिए, क्षमता संवर्धन के लिए प्रत्येक 2 महीने पर एक कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा कि किस प्रकार से समन्वय बैठाया जा रहा है। यदि 2020 आ जाने पर मातृभाषा पर विशेष फोकस दिए जाने पर क्या इंग्लिश मीडियम के विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे? शायद ऐसा नहीं होगा। हमको मातृभाषा में बच्चों को सिखाना है, उनको अन्य भाषाओं पर फोकस करना है कि बच्चों को निपुण बना देना। इसका फुल फॉर्म ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक राष्ट्रीय पहल है जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में बच्चों को प्रवीण बनाना है। अभी हमारे बेसिक विभाग में मिशन प्रेरणा चल रहा था, तो मिशन प्रेरणा के बाद जब निपुण भारत अभियान आया, हमको समझना होगा कि ये मिशन प्रेरणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट प्रोग्राम है और जो निपुण भारत है वो सार्वभौमिक ज्ञान के लिए, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी कक्षा 3 में बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए एक निश्चित टारगेट सेट कर दिया गया है। वहाँ अगर कश्मीर का हमारा बच्चा, केरल का बच्चा अगर 999 तक की संख्याओं का ज्ञान रखता है कक्षा 2 में, तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेश के बच्चे भी 999 तक की संख्याओं का ज्ञान रखें। यही सार्वभौमिकरण सिद्धांत है इसमें निपुण भारत में। तो निपुण भारत में कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को विशेष फोकस किया गया। मिशन प्रेरणा
के लक्ष्य निर्धारित किए गए वो हमारे शिक्षक साथी जानते हैं। कक्षा 1 में क्या दी गई, 2 में क्या दक्षताएं निर्धारित की गई। बाल वाणी को भी इसमें निपुण भारत में जोड़ दिया गया। आपके यहाँ जो प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकंड, उसको इसमें नहीं फोकस किया गया, लेकिन जो आपका प्री प्राइमरी थर्ड है बाल वाटिका, उसको जो है जोड़ दिया गया है। उसकी दक्षताएं भी निर्धारित कर दी गई हैं। जिन बच्चों का नामांकन करती हैं कक्षा 1 में, वो बच्चे जाने से पहले आपके यहाँ जो प्री प्राइमरी थर्ड होगी बाल वाटिका, उसमें बच्चों को 1 से 10 तक के अंकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जब हमारे बच्चे कक्षा 1 में जाते हैं तो उसके भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। वहाँ 99 तक की संख्याओं का ज्ञान, 2 अंकों की संख्याओं का जोड़, भाषा में 4 शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ ले। कक्षा 2 की दक्षता है निपुण भारत के तहत। मार्च 2023 में जब उस बच्चे का आकलन किया जाए, असेसमेंट किया जाए, तो कक्षा 3 की जो दक्षताएं निर्धारित है उस पर खरा उतरे। अब बच्चे विद्यालय आने के लिए तैयार हैं। हम आप सभी जानते हैं कि कभी भी बच्चा विद्यालय आने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी बच्चे विद्यालय से दूर भागते हैं क्योंकि बच्चा खेल प्रिय होता है, लेकिन शायद उसमें पढ़ने की क्षमता या पढ़ने के बालक के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था संपादित कराना, बालकों के ही रुचि के अनुसार अन्य गतिविधियों को विद्यालय में उनकी बातों को वरीयता देना, उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना। अगर बच्चा खेलने में इंटरेस्ट रख रहा है तो विद्यालय में समय समय पर खेल भी खिलाते रहना। अगर इन सारी चीजों पर हम ध्यान देते रहेंगे तो निश्चय ही बच्चा विद्यालय जरूर आएगा। विद्यालय तैयार होने से तात्पर्य है कि विद्यालय में परिवेशीय स्वच्छताएं हो और बाल केंद्रित कक्षा कक्ष हो, सौंदर्यीकरण हो, बालकों को आकर्षित करने वाले फोटोग्राफ्स हो, पोस्टर हो, ये सारी चीजें हो। इसलिए मतलब है विद्यालय तैयार है। कुछ न कुछ विसंगतियां आती रहती हैं, कहीं हम शिक्षकों के बीच से, कहीं अभिभावकों के बीच से समिति का गठन करना, एसएमसी की बैठक करना, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग आहूत करना, जिनके माध्यम से हम अभिभावकों को भी तैयार कर ले विद्यालय आने। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, इन 3 राज्यों के सम्मिलित प्रयास से निपुण भारत योजना भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई। 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष के वर्ग के जो बच्चे हैं, अब निपुण वाले लक्ष्य को हासिल कीजिए। जैसा कि बताया गया 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से हिंदी विषय बच्चा कक्षा 3 का पढ़ लेता, 45 मिनट प्रति शब्द के प्रवाह से कक्षा 2 का बच्चा पढ़ लेता, सरल शब्दों को कक्षा 1 का बच्चा पढ़ लेता। जो बाल वाटिका का बच्चा है, अक्षर ज्ञान, ध्वनि का ज्ञान, प्रिंट चेतना का ज्ञान, ध्वनि चेतना का ज्ञान, यह बाल वाटिका के बच्चे को हो जाना चाहिए। तो कभी कभी ये होता था कि हमारा आंगन और हमारे तुम्हारे बच्चे, एक ही आंगन में 2 बच्चे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हमारा आंगन और हमारे बच्चे, हमारे तुम्हारे बच्चे खत्म हो गया। हम साथ साथ आपके लिए एक स्कूल में एक नोडल शिक्षक जो है आपकी सहायता के लिए तैयार है। वो आपकी मदद करेगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं